Hello everyone, this is Neelam, your mentor for English, and today we are going to discuss close test. So have a quick look at the directions. So यहाँ पर देखिए गाइस, एक पैसेज दिया हुआ है. पैसेज में आपको यहाँ पर ब्लैंक्स दिखाई दे रहे हैं. जैसे यहाँ से एक वर्ड एडिट कर दिया गया है एंड उस एडिटेड वर्ड की प्लेस पे 1 नंबर लिख दिया गया है. यहाँ से सेकेंड वर्ड एडिटेड है एंड इन प्लेस ऑफ एडिटेड वर्ड 2 नंबर लिख दिया है. वैसे यहाँ से थर्ड फोर्थ इस तरीके से यहाँ पर 10 एडिटेड वर्ड्स है और हर एडिटेड वर्ड के अगेंस्ट यहाँ पर आपको राइट में दिख रहा है 5 ऑप्शन है. जहाँ से फर्स्ट वर्ड एडिट किया गया है, फर्स्ट वर्ड के लिए 5 ऑप्शन है, सेकेंड वर्ड के लिए ये 5 ऑप्शन है. इसी तरीके से हर ब्लैंक के लिए 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं. सो फर्स्ट ट्रिक क्या कहती है क्लोज टेस्ट की कि हमें एटलीस्ट स्टार्टिंग की 7 to 8 लाइन्स पढ़नी है, जिससे हमें एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि पैसेज की थीम क्या है, पैसेज का सब्जेक्ट क्या है, किस तरीके का पैसेज है. So investors have dashed out of love with emerging markets since the start of last year. Emerging market stocks have dashed their ritual peers. Currencies are falling. Worst hit is the Russian ruble, which has fallen by 30% against the dollar this year. The currencies of dash emerging markets such as Brazil, Turkey and South Africa have also weakened. For such economic growth is harder to dash by. The IMF recently cut its forecast for emerging markets by more than for rich countries. तो मुझे यहाँ पर समझ में आ गया इकोनॉमिकल पैसेज है. ओके तो देखते हैं कि फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा. तो फर्स्ट जो एडिटेड वर्ड है फर्स्ट ब्लैंक के लिए हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे इन्वेस्टर से मार्केट्स तक. इन्वेस्टर हैव डैश आउट ऑफ लव विद द एमर्जिंग मार्केट. तो देखते हैं ऑप्शंस. फर्स्ट इज फॉलन, फॉलन आउट हो सकता है. लॉर्डेड नहीं हो सकता है. लॉर्डेड मतलब होता है टू प्रेज समवन, किसी को प्रेज करना, मतलब किसी को एडमायर करना या बहुत ज़्यादा तारीफ करना. देन सेकेंड ऑनर्ड, ऑनर्ड नहीं हो सकता यहाँ पर. ऑनर्ड आउट ऑफ लव ये कोई फ्रेज नहीं बनता है. सीन आउट ऑफ लव भी नहीं एंड कम आउट ऑफ लव भी नहीं होगा गाइस, क्योंकि ये जो एक फ्रेज है फॉल आउट ऑफ लव एंड फॉल आउट ऑफ लव जिसका मीनिंग होता है किसी चीज़ से आपको अटैचमेंट हो जाना, इमोशनली मेंटली हम अटैच हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं फॉल आउट ऑफ लव. तो दिस इज अ फ्रेज. ओके तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फॉलन आउट ऑफ लव. एंड यहाँ पर ये जो फॉल है ये वर्ब है, तो हम इसकी वर्ब फॉर्म चेंज कर सकते हैं. जैसे हमने ये फ्रेज था फॉल आउट ऑफ लव, तो फॉल को हमने फॉलन कर दिया पास्ट फॉर्म, क्योंकि ये जो सेंटेंस हमने देखा ये पास्ट की बात की जा रही है. मतलब ये जो पैसेज है ये पूरा पास्ट के बारे में बता रहा है. तो यहाँ पर मैक्सिमम जो वर्ड्स फिट होंगे वो सारे कैसे होंगे, पास्ट वाले. नेक्स्ट देखते हैं. Since the start of last year, emerging market stocks have dashed their rich world peers. है ना कि लास्ट ईयर की शुरुआत से ही emerging market stocks have dashed their rich world peers. रीच वर्ल्ड पियर्स, पियर्स का मतलब क्या होता है, हमारे कॉम्पिटिटर्स या ऐसे लोग या ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनकी वैल्यू हमारे जितनी ही है, जिनका स्टेटस हमारे स्टेटस से बिल्कुल सेम है. ओके तो यहाँ पर डैश हैव देयर रीच वर्ल्ड पियर्स. देखते हैं डिच. डिच मतलब होता है किसी को धोखा देना, चीट करना. शायद हो सकता है कैरीड देयर रीच वर्ल्ड पियर्स, है ना. स्टॉक मार्केट्स की बात की जा रही है तो कैरीड यहाँ पर तो नहीं आएगा, फिट नहीं हो रहा. हैव देयर कैरीड. देन इग्नोर्ड नहीं, कंप्लीटेड नहीं होगा, ट्रेल्ड, ट्रेल भी नहीं होगा. यहाँ पर ट्रेल का जो मीनिंग है ये होता है ट्रैक. ओके तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डिच्ड. डिच मतलब चीट करना. देन नेक्स्ट देखते हैं. Currencies are falling. Worst hit is the Russian ruble, which has fallen by 30% against the dollar this year. The currencies of other dash emerging markets such as Brazil, Turkey and South Africa have also weakened. है ना. तो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हुई है किसमें हुई है, रशियन रूबल. रशियन रूबल, ये रूबल जो है ये करेंसी है रशिया की, जो बहुत ज़्यादा परसेंट से फॉल हो गई है. द करेंसीज ऑफ अदर डैश इमर्जिंग मार्केट्स मतलब कि ब्राज़ील, टर्की और साउथ अफ्रीका की भी जो करेंसीज है ये वीक हुई है, फॉल हुई है. सॉरी. तो यहाँ पर क्या होगा, डैश एमर्जिंग मार्केट्स. तो देखते हैं एम्पल. एम्पल मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में,
है ना, बिग अमाउंट में जो कोई चीज होती है उसे हम कहते हैं एम्पल। तो एम्पल तो नहीं होगा, एम्पल इमर्जिंग नहीं, बिगिश हो सकता है, बड़े बड़े जो मार्केट्स है। हेफ्टी मतलब होता है हैवी, तो हैवी इमर्जिंग मार्केट्स तो नहीं होगा। ग्रॉस, ग्रॉस मतलब क्या होता है, टोटल किसी चीज का, तो ये भी नहीं होगा। पॉन्डर्ड, पॉन्डर्ड मतलब होता है टू थिंक, किसी चीज के बारे में सोचना, कोई चीज कोई एक्शन लेने से पहले उसके बारे में सीरियसली कुछ सोचना, उसे हम कहते हैं पॉन्डर। तो ये भी नहीं होगा, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, बिगिश। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिगिश। देन नेक्स्ट देखते हैं, फॉर सच इकोनॉमिक्स ग्रोथ इज हार्डर टू डैश बाय। अब देखते हैं, अब यहाँ देखिए ब्लैंक के बाद यहाँ पर बाय है, तो हमें ऐसा वर्ड फाइंड करना है जो इस बाय के साथ फिट होगा। तो देखते हैं, इकोनॉमिक्स ग्रोथ इज हार्डर टू गॉन बाय, नहीं, गॉन बाय मतलब ऐसा जो पास्ट में हो चुका है, जो जा चुका है, नहीं होगा। हैड बाय नहीं होता, हैड के साथ बाय नहीं आता, लाइक बाय भी नहीं, कम बाय बिल्कुल होता है, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। एंड बिहेव बाय भी ऐसा कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम बाय। एंड ये जो कम बाय होता है, जिसका मतलब होता है ऑब्टेन समथिंग, किसी चीज को ऑब्टेन करना। ओके, तो ये जो करेंसीज है, ये जो इकोनॉमिक्स है, इसे हम फिर से ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, या इन्हें ऑब्टेन करना फिर से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। देन नेक्स्ट देखते हैं, द IMF रिसेंटली कट्स इट्स फोरकास्ट फॉर एमर्जिंग मार्केट्स बाय मोर देन फॉर रिच कंट्रीज, बट इंडिया इज अ डैश एक्सेप्शन। बहुत सारी कंट्रीज के लिए ये फोरकास्ट किया है, लेकिन इंडिया इज अ डैश एक्सेप्शन टू द जनरल पेसिमिज्म। ये जितनी भी नेगेटिविटी है, जो लो फोरकास्ट है, लेकिन इसमें इनमें जो इंडिया है ये एक एक्सेप्शन है। तो देखते हैं हम कैसा एक्सेप्शन है। अब ये एक्सेप्शन यहाँ पर गाइस नाउन है, तो इसके पहले जो आएगा वो एडजेक्टिव आएगा। प्रियम्बल, प्रियम्बल तो बिल्कुल गलत है, प्रियम्बल का मतलब होता है इंट्रो या किसी चीज का इंट्रोडक्शन या स्टार्ट, तो प्रियम्बल तो नहीं आएगा यहाँ पर। कंपैरेबल एक्सेप्शन नहीं, नोटेबल हो सकता है, कवर्ड ये भी बिल्कुल नहीं होगा, आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। कंसिडरेबल एक्सेप्शन, जिसे हम कंसिडर कर पाए, जिसकी वैल्यू नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, नोटेबल, नोट करने लायक, इस तरीके का। इट्स स्टॉक्स मार्केट हैज टच्ड न्यू हाइज, इंडिया के बारे में बात की जा रही है। द रुपी इज स्टेबल, स्टेबल है जो रुपी है। एंड द IMF डैश अप इट्स 2014 फोरकास्ट फॉर इंडिया टू बी इतना, कि इतनी जो ग्रोथ है वो IMF ने फोरकास्ट की है इंडिया के लिए, कितनी, 5.8। तो यहाँ पर देखेंगे डैश अप, अब हमें देखना है कि इस अप वर्ड के साथ कौन सा वर्ड है जो यहाँ पर फिट होगा। नज्ड अप, यस, ये नज्ड अप तो होता है। नज मतलब क्या होता है, इसका एक्चुअली मतलब होता है पोक करना, मतलब धीरे से जो धक्का देते हैं नी से किसी को, सॉरी नी से नहीं, एल्बो से, उसे हम कहते हैं पोक, या तो फिर पुश करना। ओके, तो ये हो सकता है नजअप, मतलब कि पुश किया है। फिर शोन, शोन अप नहीं होता, बिल्डअप नहीं होता है, फिल्ड अप भी नहीं होगा यहाँ पर, पुश अप भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, नज्ड अप। दैट फिगर इज स्टिल, अब यहाँ से पढ़ेंगे, दैट फिगर इज स्टिल क्वाइट लो, फिर भी ये जो 5.8 फोरकास्ट किया ये बहुत ज्यादा कम है। ग्रोथ रेट्स ऑफ 8 to 9% हैव बीन मोर टिपिकल, अगर ये इतना होता है 5.8 ना होते हुए 8 to 9% होता तो ये मोर टिपिकल होता, मोर नॉर्मल होता। लेकिन फिर भी, बट इन कंपैरिजन विद अदर्स, लेकिन फिर भी ये दूसरों के कंपैरिजन में काफी अच्छा है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा, इट इज अ डैश बूम, इट इज ऑलमोस्ट अ बूम बिल्कुल हो सकता है, अबाउट अ बूम नहीं होगा, लुकिंग अ बूम, टू बूम, विद बूम नहीं, यहाँ तो क्लियरली पता चल रहा है ऑलमोस्ट अ बूम। ओके, व्हाई इज इंडिया डूइंग बेटर देन मोस्ट एमर्जिंग मार्केट्स, अब पूछा जा रहा है, अब बताया जाएगा कि इंडिया क्यों दूसरे मार्केट्स के मुकाबले अच्छा कर रहा है, इन कंपेरिजन विद अदर मार्केट्स, कि इंडिया क्यों बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो अब बताया जाएगा नीचे, है ना, क्वेश्चन मार्क आ गया, मतलब हमें समझ गया इसका आंसर तो नीचे दिया जाएगा। तो अब बोला जा रहा है, इन पार्ट ऑप्टिमिज्म अबाउट इंडिया डैश टू इट न्यूइश गवर्नमेंट। ओके, तो ये जो ऑप्टिमिज्म है, ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिविटी, कि इंडिया अच्छा कर रहा है, तो ये क्यों कर रहा है, इसकी न्यूइश गवर्नमेंट की वजह से। तो यहाँ देखते हैं,
अबाउट इंडिया वर्क टू इट्स न्यूइश गवर्नमेंट, नहीं, कुछ फिट नहीं हो रहा, ग्रामेटिकली सुनने में भी सही नहीं लग रहा है। टच तो बिल्कुल नहीं होगा। ट्रिगर, ट्रिगर तो समझता ही होगा सभी को, ट्रिगर दबाते हैं हम लोग किसी चीज को एक्टिवेट करने के लिए, शुरू करने के लिए, नहीं। क्रॉस टू इट्स न्यूइश, नहीं। ओव्स, ओव्स मतलब क्या होता है? इन डेप्थ। डेप्थ मतलब क्या होता है? हमारे ऊपर कोई कर्ज है, किसी को देना है ना, तो वो, तो ये कहा जा रहा है कि इंडिया डेप्ट या ओव्स टू इट्स न्यूइश गवर्नमेंट। ओके, क्योंकि ये जो सब हो रहा है, जो अच्छी चीजें हो रही है, वो कौन कर रहा है? हमारी न्यूइश गवर्नमेंट कर रही है। फिर इनमें नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी वन अ डैश विक्ट्री इन इलेक्शंस ऑन अ प्रो ग्रोथ प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर देखते हैं कि मई में जो बीजेपी थी वो बहुत ज्यादा सीट से जीती हुई थी, या बहुत ज्यादा नंबर से। तो देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। वन अ डैश विक्ट्री, फेलिंग विक्ट्री नहीं, तो बिल्कुल गलत है, अपोजिट वर्ड है। थम्पिंग विक्ट्री, थम्पिंग विक्ट्री बिल्कुल हो सकता है। थम्पिंग का मतलब होता है बिग साइज, बड़े साइज से। रनिंग नहीं होगा, रनिंग विक्ट्री। अम्यूजिंग भी नहीं होगा, टायरिंग भी नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? थम्पिंग विक्ट्री, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट या बहुत ज्यादा साइज से, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा नंबर से, बहुत ज्यादा सीट्स थे, सीट से बीजेपी ने वन किया था, बीजेपी जीत गई थी। देन नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट देखिए डायरेक्टली 10th में, तो यहाँ पर हम देखते हैं 10th लाइन पढ़ के अगर हमें समझ में आ जाए। येट डैश ऑफ द कंटिन्यूड एंथुजियाज्म अबाउट इंडिया इज डाउन टू लक। नहीं समझ में आया तो पढ़ना पड़ेगा। Since the BJP has strengthened its position in some key states, so from reform has been a piecemeal। ये इसका मतलब क्या होता है ना? अब क्या बोला जा रहा है? सो फार रिफॉर्म हैज बीन अ पीस मिल, मतलब अभी तक जितने भी रिफॉर्म्स मतलब जो चेंजेस जो बड़े बड़े आने वाले थे, अभी तक वो क्या थे? पीस मिल। पीस मिल मतलब होता है कि जितने अच्छे तरीके से वो होना था वो नहीं हो पाए, है ना। प्रोसीजर्स फॉर गवर्नमेंट अप्रूवल्स हैव बीन स्ट्रीमलाइन, कि अब जो प्रोसीजर्स थे गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए वो स्ट्रीमलाइन हो चुके हैं, मतलब कि वो होना अब शुरू हो चुके हैं। द पावर ऑफ लेबर इंस्पेक्टर्स हैव बीन कर्ब्ड, उन्हें, ठीक है, कर्ब कर दिया गया है। देन सिविल सर्वेंट्स नाउ वर्क हार्डर, सिविल सर्वेंट्स मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट्स को हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। दैट हैज बीन इनफ टू सस्टेन होप्स ऑफ फर्दर एंड बिगर रिफॉर्म्स, और जिससे हमें समझ में आ रहा है कि आगे फ्यूचर में बहुत बड़ी बड़े चेंजेस होने वाले हैं, बड़े बड़े रिफॉर्म्स होने वाले हैं। येट डैश ऑफ द कंटिन्यूड एंथुसियाज्म अबाउट इंडियाज डाउन टू लक, तो यहाँ पर देखते हैं येट सम ऑफ द एंथुसियाज्म होगा, सम ऑफ चलो सोचते हो सकता है, वर्किंग ऑफ तो नहीं होगा, रिफ्रेशिंग नहीं, मच भी हो सकता है, एंड अगेन वर्किंग है, ये तो एलिमिनेटेड है। तो क्या होगा? मच, सम ऑफ द नहीं, सम एंड मच में से हम सिलेक्ट करेंगे मच। ओके, मच ऑफ द एंथुसियाज्म अबाउट द इंडिया इज डाउन टू लक। सो आई होप सारी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। देखिए क्या हो सकता है। सबसे फर्स्ट ट्रिक हमारी होती है कि हमें पैसेज के एटलीस्ट 7 to 8 लाइन्स पढ़नी है, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके का पैसेज है ये। In sentencing the man to imprisonment for the rest of his dash life for the murder of 16-year-old in 2030, a special court in Boston has dash faith in criminal justice system to aides who facilitated the crime have been sentenced to 20 years in prison at a time when these offences against women and minor girls are being reported with dash regularity. A dash of this sort reinforces public dash holding up। समझ में आ गया है हमें? ये कुछ women मतलब फीमेल बेस्ड कुछ पैसेज है, एंड यहाँ पर एक कुछ 16-year-old गर्ल की बात की जा रही है, जिसमें जो वर्डिक्ट था उसे 20 years की इम्प्रिजनमेंट मिली है, सजा मिली है, इस तरीके का पैसेज तो हमें समझ में आ गया है। तो देखते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या वर्ड आ सकता है फर्स्ट में। ये जो पैसेज है गाइस थोड़ा हाई लेवल का है, क्योंकि इसमें जो वोकैब्स यूज किए, वर्ड्स, वो काफी न्यू है, एंड काफी कुछ मतलब हाई लेवल की वोकैबलरी यहाँ पर है।
तो देखते हैं गाइस फर्स्ट ब्लैंक में कौन सा वर्ड फिट होगा। तो हम इसे यहाँ से यहाँ तक रीड करेंगे। Okay, in sentencing the man to imprisonment for rest of his dash life for the murder of 16-year-old girl in 2013। तो देखते हैं रेस्ट ऑफ हिज बोगस, बोगस मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल, नकली, फेक। तो फेक लाइफ नहीं, उसकी नॉर्मल लाइफ की बात की जा रही है। प्योर लाइफ नहीं, ये भी वर्ड फिट नहीं हो रहा। नेचुरल लाइफ शायद हो सकता है, नेचुरल मतलब यहाँ पर नेचुरल मतलब यहाँ पर जो सेंस है ये नॉर्मल लाइफ का है। आर्टिफिशियल लाइफ नहीं, कंप्लीट लाइफ फॉर रेस्ट ऑफ हिज कंप्लीट लाइफ। अब यहाँ पर कंप्लीट बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी रेस्ट ऑफ हिज बोला है ना, तो रेस्ट ऑफ मतलब जो बची हुई कंप्लीट लाइफ है, तो कंप्लीट भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हमारा, नेचुरल लाइफ मतलब नॉर्मल लाइफ के 20। ओके, देन अ स्पेशल कोर्ट इन बोस्टन हैज डैश फेथ इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या आएगा, री इनविगोरेटेड। ठीक है, यहाँ क्या बोला जा रहा है कि जो मैन था उसने मर्डर किया है किसी 16-year-old गर्ल का, और उसे जो स्पेशल कोड है बॉस्टन ने उसने क्या किया है, उसे पनिशमेंट दिया है, मतलब कि रेस्ट ऑफ द लाइफ, एक मिनट है ना, तो उसे रेस्ट ऑफ द लाइफ का इम्प्रिजनमेंट मिला हुआ है, सजा मिली हुई है। सो डैश फेथ इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या हो जाएगा, री इनविगोरेटेड। री इनविगोरेट मतलब क्या होता है, किसी चीज को फिर से एक्टिव कर देना, किसी चीज को फिर से न्यू कर देना, तो ये हो सकता है। रिजुवेनाइजेस, अब यहाँ पर देखिए रेजुवेनाइज मतलब भी यही होता है, री इनविगोरेट, ये दोनों जो वर्ड है ये सिनोनिम्स है, लेकिन यहाँ हम देख पा रहे हैं ये वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एंड ये जो वर्ब है ये सेकंड या अपने थर्ड फॉर्म में, मतलब कि ये क्या है, पास्ट फॉर्म में अपनी। तो ये जो वर्ड है, अब ये जो सॉरी पैसेज है ये पास्ट फॉर्म में, तो हमें पास्ट वाला वर्ड चाहिए, तो यहाँ पर री इनविगोरेटेड आ जाएगा, रिजुवेनाइज बिल्कुल नहीं आएगा, रेजिस्ट भी प्रेजेंट में नहीं आएगा। रिकवर्ड फेथ इन क्रिमिनल जस्टिस, रिकवर करना मतलब किस कोई चीज थी जिससे सफर कर रहे थे या कुछ प्रॉब्लम थी उसे रिकवर, तो ऐसा कुछ नहीं है। और रेस्काइंड मतलब यहाँ पर होता है किसी लॉ को फिनिश कर देना, खत्म कर देना, तो ये भी नहीं होगा। तो मतलब क्या होगा, री इनविगोरेटेड फेथ इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें बहुत इजीली सजा नहीं मिलती, बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि 16-year-old गर्ल का जो मर्डर हुआ है उसके लिए जो इंसान को सजा मिल गई है, तो उस पनिशमेंट की वजह से फिर से हमें कोर्ट या बोल सकते हैं कि ये जो जस्टिस सिस्टम है इस पे, इससे हमारा जो भरोसा है ये फिर से मतलब जाग गया है इस पे भरोसा, इस तरीके से। 2 aides who facilitate the crime have been sentenced to 20 years in prison. Okay. At the same time, when these offences against women and minor girls are being reported with dash regularity. Okay, तो दो लोगों को यहाँ पर सजा मिली है 20 years की जेल की सजा। At the same time, when these offences against women and minor girls are being reported with dash regularity. डैश रेगुलरिटी, अब क्या कहा जा रहा है कि यहाँ इतने जल्दी से उस लड़की को मतलब जस्टिस मिल गया कि जो भी उसके जो भी जिनने भी ये क्राइम किया था मर्डर का उन्हें सजा मिल गई, लेकिन एट द सेम टाइम कि वो ऐसा दौर था, ऐसा टाइम था जब जहां पर ये जितनी भी वुमेन एंड गर्ल्स से रिलेटेड जो भी चीजें होती थी, ओके, वो रेगुलरली रिपोर्ट नहीं किए जाते थे इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर बीइंग रिपोर्टेड विद डैश रेगुलरिटी, तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूइंग रेगुलरिटी नहीं, बिनम्बिंग रेगुलरिटी, बिनम्बिंग यहाँ पर बिल्कुल हो सकता है, देखते हैं। देन घैसली, घैसली भी यहाँ पर नहीं होगा, घैसली मतलब होता है हॉरिफाइंग, डरावना, या ग्रूसम मतलब भी यही होता है, दोनों का मीनिंग होता है हॉरिफाइंग, डरावना, ओके, फियरफुल, तो और वीक तो बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस, बिनम्बिंग, बिनम्बिंग मतलब क्या होता है, विदाउट एनी फीलिंग, बिना किसी फीलिंग के, विदाउट एनी फीलिंग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिनम्बिंग रेगुलरिटी। The next, a dash of this sort reinforces public dash. A dash of this sort, अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या होगा, a dash of this sort, a vedanta, वेडेंटा यहाँ पर हो सकता है क्या, वेडेंटा मतलब क्या होता है कि किसी दो फैमिली के बीच में, दो लोगों के बीच में जो बिटर खराब रिलेशन होते हैं उसे हम कहते हैं
तो ये बिल्कुल नहीं होगा। फिर देखते हैं वर्डिक्ट, बिल्कुल हो सकता है जिसने कोई गुनाह किया है। देन विंडिक्टिव, विंडिक्टिव मतलब क्या होता है, रिवेंज लेना, रिवेंजफुल, किसी से बदला लेना। डिसीजन भी नहीं होगा और जजिंग भी यहाँ पर नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर वर्डिक्ट। अब वर्डिक्ट ऑफ दिस सॉर्ट री एनफोर्सेज, अब इस तरीके का जो वर्डिक्ट होता है, जो गुनहगार होता है, जिसने ये क्राइम किया है, वो क्या करता है, री एनफोर्सेज पब्लिक डैश, मतलब लोगों का विश्वास फिर से जीतने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, रिलायबिलिटी नहीं होगा, डिपेंडेंस नहीं होगा, मिसट्रस्ट नहीं, ट्रस्ट बिल्कुल हो सकता है, ट्रुथ बिल्कुल नहीं होगा। मतलब इस तरीके का इंसान क्या करेगा, रीएनफोर्स करेगा, फिर से विश्वास लाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पब्लिक ट्रस्ट। फिर होल्डिंग पावरफुल एंड डैश हेड्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन इज नॉट इजी इन दिस कंट्री गिवन द वाइड पब्लिक सपोर्ट एंड डैश पॉलिटिकल दे एंजॉय। तो यहाँ बोला है होल्डिंग पावरफुल एंड डैश हेड्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। देखते हैं, होल्डिंग पावरफुल एंड डिमांडिंग हेड्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं, कमेंडिंग होगा क्या, नहीं। अब देखिए यहाँ पर पावरफुल एंड पावरफुल के जैसा ही कोई वर्ड आ गया, क्योंकि एंड से यहाँ पर कनेक्ट किया गया है, तो कमेंडिंग भी नहीं आएगा, रिमार्केबल भी नहीं आएगा, नहीं, इंटरेस्टिंग भी नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन्फ्लुएंशियल। इन्फ्लुएंशियल मतलब जिनका इन्फ्लुएंस होता है, जिनकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, ओके, जिनकी बहुत ज्यादा चलती है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इन्फ्लुएंशियल। होल्डिंग पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल हेड्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस। इन्फ्लुएंशियल हेड्स मतलब बड़ी बड़ी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनकी बात की जा रही है यहाँ पर। इज नॉट एन इजी इन दिस कंट्री, है ना, इतना आसान नहीं होता उन लोगों से रिलेशन मेंटेन करना। इज नॉट इजी इन दिस कंट्री गिवन द वाइड पब्लिक सपोर्ट एंड डैश दे एंजॉय। तो जो पब्लिक सपोर्ट और डैश दे एंजॉय, तो डैश दे एंजॉय मतलब क्या एंजॉय करते हैं वो, पैट्रोनेज। पैट्रोनेज आएगा यहाँ पर, आ सकता है क्या, लग रहा है आपको, देखिए क्या आएगा इसमें वर्ड, क्योंकि कुछ आपको भी सोचना पड़ेगा कि इस जगह क्या वर्ड्स आ सकता है, वर्ड आ सकता है। है ना, पैट्रोनेज आएगा क्या, डैश दे एंजॉय। पैट्रोनेज का मीनिंग क्या होता है, सपोर्ट। तो सपोर्ट जो उनको मिलता है, बिल्कुल हो सकता है यहाँ पर पैट्रोनेज। फेवरेबल दे एंजॉय नहीं, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। पार्शियलिटी तो नहीं होगा, अपोजिट वर्ड है, होप नहीं, एंड फ्रीडम दे एंजॉय भी नहीं होगा। तो जो उन्हें सपोर्ट मिलता है, ओके। Fortunately, neither the investigators nor the dash in the case of 77-year-old Andrew Liston, who named himself Tom, seem to have been overawed by his large following. तो fortunately अब ये 77-year-old Andrew Liston की कोई बात बताई जा रही है कि neither the investigators nor the dash। अब 8 में देखते हैं क्या होगा, प्रोटेस्टर जो प्रोटेस्ट करते हैं नहीं होगा, कॉन्स्पिरेटर जो कॉन्स्पिरेसी करते हैं, मतलब कि जो कॉन्स्पिरेसी मतलब कोई प्लान बनाना, साजिश करना। प्रोसिक्यूटर्स बिल्कुल हो सकता है, सपोर्टर्स भी नहीं है, परसुएडर्स भी नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोसिक्यूटर्स। तो 8th में हमारा हो जाएगा प्रोसिक्यूटर्स, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स एंड प्रोसिक्यूटर्स। इन द केस ऑफ 77-year-old Andy Liston, who named himself Tom, seemed to have been overawed by his large following, और डैश। अब 9th में देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, देखिए क्या हो सकता है, इनिशिएटेड, इंटिमिडेटेड, अच्छा इंटीमेट करना, इंटिमिडेटेड, इंटीग्रेट एंड इनिशियलाइज, क्या हो सकता है, देखिए 9th में।
ओवरऑल बाय लार्ज फॉलोइंग और डैश बाय डैश सपोर्टर्स। इनिशिएटेड शुरुआत करना नहीं होगा। इंटीमेट मतलब क्या होता है, जो हमें जो हमारा हमसे फैमिलियर होगा, नहीं। इंटीमिडेट मतलब क्या होता है, डर दिखाना, है ना, टू बी फियर्ड। तो ये होगा क्या, बिल्कुल हो सकता है। उसकी जो लार्ज फॉलोइंग्स थी, वो लोगों को डराते हैं, होता है ना कि बड़ा कोई गुंडा होता है तो वो अगर जेल में चले जाए तो उसके जो भी फॉलोवर्स होते हैं तो वो सभी को डराते हैं, या फैमिलीज को इस तरीके से। इंटीग्र्यूड, इंटीग्र्यूड भी नहीं होगा। इसका मतलब भी होता है कोई सीक्रेट प्लान, कोई साजिश करना। और इनिशियलाइज मतलब अगेन शुरुआत करना, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या आ जाएगा, इंटिमिडेटेड। तो क्या होगा, इंटिमिडेटेड बाय हिज डैश सपोर्टर्स। कैसे सपोर्टर्स देखते हैं अब 10th में। बैफल्ड, बैफल्ड मतलब क्या होता है, पूरा कंफ्यूज्ड, ये तो नहीं होगा गाइस। नेक्स्ट वर्ड इज बिनम्ड, और सॉरी हाँ बिनम्ड। बिनम मतलब क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था, बिनम्बिंग मतलब विदाउट एनी फीलिंग। देन बेडलैम, बेडलैम का मतलब होता है बहुत ज्यादा केओटिक सिचुएशन। केओटिक सिचुएशन मतलब बहुत ज्यादा हल्ला गुल्ला शोरगुल। बेलिजरेंट, बेलिजरेंट हमने डिस्कस किया है, BELL बेल, जिसका मतलब होता है, ये एक रूट वर्ड है, फाइट। तो बेलिजरेंट मतलब जो हमेशा फाइट करने वाले जो लोग होते हैं, हिंसक तरीके के वो। एंड बिनाइन, BENI बिनाइन, ये भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है अच्छा। तो बिनाइन मतलब होता है कोई काइंड पर्सन, कोई अच्छा पर्सन, तो ये नहीं होगा। तो कैसे उसके सपोर्टर्स हैं, बेलिजरेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा गाइस 10th में, बेलिजरेंट सपोर्टर्स, जो हमेशा झगड़ा और ये सारी चीजें करते हैं। Then next is high ranking police officer received letters and phone calls dash them and their families। तो अब देखो यहाँ पर आ गया कि जो भी पुलिस वाले मूवीज में देखते होंगे ना आप, कि कोई गुंडा होता है जेल में होता है, तो जो पुलिस वाला उसे अरेस्ट करता है, उस पुलिस वाले के घर पे फोन आता है कि हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तुम्हारी फैमिली डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीजें सारी बात की जा रही है। हाई रैंकिंग पुलिस ऑफिसर रिसीव लेटर्स एंड फोन कॉल्स डैश देम एंड देयर फैमिलीज विद डैश कॉन्सिक्वेंसेस। तो 11th में देखते हैं फोन कॉल्स। इरिटेटिंग, इरिटेट कर रहे थे उन्हें फोन कॉल्स, हो सकता है कि गाइस 11 इरिटेटिंग नहीं होगा। एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड मतलब क्या होता है, एंडेंजर्ड मतलब होता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा टाइगर इज एंडेंजर्ड स्पीशीज, मतलब कि उनकी जो उनका जो नंबर है वो कम कम होते जा रहा है, कुछ दिनों बाद वो हमें दिखाई ही नहीं देंगे, तो उसे हम कहते हैं एंडेंजर्ड। थ्रेटनिंग, डरावने कॉल्स आते हैं, ये बिल्कुल आंसर हो सकता है। अनोइंग और एक्सेस्परेटिंग मतलब क्या होता है, अगेन इसका मीनिंग होता है इरिटेटिंग। तो इरिटेट करना, तो मतलब आंसर क्या होगा, थ्रेटनिंग कॉल्स आते हैं पुलिस वालों के घर पे, एंड देयर फैमिलीज विद डैश कॉन्सिक्वेंसेज, कि ऐसा ऐसा होगा, तुम्हारी फैमिली को हम मार देंगे, या इसका नतीजा बहुत बुरा होगा, हमारा जो बॉस है उसे छोड़ दो, इस तरीके से। डायर कॉन्सिक्वेंसेज, डायर मतलब होता है बहुत ज्यादा खराब नतीजे हो जाएंगे, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब नतीजा, ठीक है। रिजल्ट्स तो नहीं तो ये हो सकता है बिल्कुल, वीक नहीं होगा, गुड नहीं होगा, टफ भी नहीं होगा, डिस्गस्ट भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा 12th का, डायर कॉन्सिक्वेंसेस। आई होप चीजें क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्या हो सकता है 13। Completely, vividly, ostensibly, clearly and immediately। तो नेक्स्ट देखते हैं, the victim parents who were Tom's devotees were asked to take her from the Tom's residential school at अब यहाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये स्टोरी तो चल रही थी यहाँ पर, ये एंड्री लिस्टन की, तो मुझे यहाँ पर पढ़ना होगा। 12 तक हो चुका था। एंड द विटनेसेस, है ना, कॉन्सिक्वेंसेज, डायर कॉन्सिक्वेंसेज, एंड द विटनेसेस वर किल्ड और अटैक इन द कोर्स ऑफ द ट्रायल, ऑफ द ट्रायल होगा, एंड नहीं होगा।
Against this backdrop, it took courage and determination for the victim and her family to seek justice. अच्छा, जो victim थी, जो 16-year-old गर्ल की बात की थी, अब उसकी बात की जा रही है यहाँ पर. The facts are chilling. The victim's parents, जो पीड़िता के जो पेरेंट्स थे, who were Tom's devotees. जो टॉम था शायद कोई बाबा था, है ना. बाबा लोगों के बारे में तो सुना ही होगा आपने. तो ये कोई बाबा था, टॉम के डिवोटीज थे उस विक्टिम के पेरेंट्स, उस बच्ची के पेरेंट्स. were asked to take her from Tom's residential school at Alice Street. ओके, तो वो स्कूल में पढ़ती थी, कोई रेसिडेंशियल स्कूल टॉम के. टू हिज होम, स्कूल से उसे उस टॉम के घर पे ले जाया गया नियर बॉस्टन डैश टू एक्सरसाइज एविल स्पिरिट्स दैट हैड पोजेस्ड हर. और ये बताने के लिए कि जो एविल स्पिरिट्स, मतलब बोलते हैं ना कि इसके अंदर कोई भूत या प्रेत आ गई है तो उसे उतारना पड़ेगा झाड़ू से, झाड़ू वाले बाबा, इस तरीके से. तो उसे वहां पर ले जाया गया. तो यहाँ पर क्या होगा, नियर बॉस्टन डैश टू एक्सरसाइज इविल स्पिरिट्स. तो देखते हैं गाइस यहाँ पर क्या होगा 13 में. कंप्लीटली टू एक्सरसाइज नहीं, वेरिबली, वेरिएशन वेरिबली नहीं, ऑस्टेंसिबली, ऑस्टेंसिबली मतलब लाइकली, मतलब शायद कि उसे ऐसा कुछ हुआ है, एविल स्पिरिट्स, उसके अंदर कोई भूत भूत आ गया है, इसीलिए हो सकता है ये. बिल्कुल क्लियरली एंड इमीडिएटली नहीं. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑस्टेंसिबली, कि शायद ऑस्टेंसिबली वो एविल स्पिरिट आ गया है और उसके घर उसे ले जाया गया. द पेरेंट्स वर आस्क्ड टू लीव एंड द गर्ल हैड टू बी अलोन विथ हिम. शी वाज सेक्सुअली असॉल्टेड एंड देन मर्डर्ड. फॉर्चुनेटली हर father dash to get a police complaint. तो अब देखते हैं, directed to get a police complaint. his father was directed, किसी ने डायरेक्शन दी थी, नहीं. मैनेज, हाँ, किसी तरीके से वो पुलिस कंप्लेंट कर पाए, मैनेज कर पाए. हैंडल नहीं, अचीव और सपोर्टेड नहीं. तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैनेज्ड पुलिस कंप्लेंट, मैनेज टू गेट अ पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर. इट वॉज लेटर डैश टू बॉस्टन. इट वॉज लेटर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, डायरेक्टेड नहीं होगा, हैंडल नहीं होगा. इट वॉज लेटर मतलब कि बॉस्टन में फिर वो कंप्लेंट ट्रांसफर कर दी गई. तो रेगुलेटेड भी नहीं होगा, ट्रांसेंडेड भी नहीं होगा. ट्रांसेंड मतलब क्या होता है, कोई जो बहुत ज़्यादा सुपीरियर लेवल का, क्वालिटी का हो, उसे हम कहते हैं ट्रांसफर्ड हो जाएगा. बिल्कुल. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा गाइस, ट्रांसफर्ड. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. तो आज आपने देखा कि ये जो क्लोज टेस्ट होता है ये कंप्लीटली पूरा का पूरा वो कैप बेस्ड होता है. अगर सपोज यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे थे ये अगर ऑप्शन, और इस ऑप्शन में आपको अगर इस वर्ड का ही मीनिंग नहीं पता होता था तो इस ऑप्शन को आपको एग्जाम में स्किप करना पड़ेगा. क्योंकि अगर एक वर्ड का मीनिंग नहीं पता और सपोज आपने ये कंप्लीटली मार्क कर दिया और इस वर्ड का मुझे मीनिंग ही नहीं पता था, तो सीधा मैंने ये 4 को ही देखा, 4 ऑप्शंस, और यहाँ पर मार्क कर दिया, तो ऑब्वियस है कि ये जो होगा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा. एंड आपको पता है कि 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग भी जाने वाला है. ओके. तो जितनी ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर वोकैबलरी होगी, जितनी कमांड आपकी, जितनी ज़्यादा कमांड वोकैबलरी भी होगी, इतने अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे. आई होप सारी चीज़ें क्लियर है. थैंक यू सो मच.